एक ऐसा मंदिर जहां हर साल देवी को 3 दिनों तक पीरियड्स आते रहते हैं। मान्यता है कि नीलांचल पर्वत पर सती का योनि भाग गिरा था, इसलिए मां कामाख्या को सभी 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। नरकासुर अपनी असाधारण शक्ति से लगभग सफल हो गया था। तभी देवी ने अपने माया से एक मुर्गे को समय से पहले बांग देने के लिए प्रेरित किया। लाल वस्त्र का एक पवित्र टुकड़ा प्रसाद के रूप में दिया जाता है। लाखों लोग इसे देवी के आशीर्वाद का प्रतीक मानकर अपने साथ ले जाते हैं। सोचो, दुनिया में हजारों मंदिर हैं जहां देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं, लेकिन भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां कोई मूर्ति नहीं है। एक ऐसा मंदिर जहां हर साल देवी को 3 दिनों तक पीरियड्स आते रहते हैं। ऐसा माना जाता है एक ऐसा स्थान जहां लाखों श्रद्धालु, तांत्रिक, अघोरी और साधक एक ऐसे रहस्य की तलाश में आते हैं जो हजारों वर्षों से नीलांचल पर्वत की गोद में छिपा हुआ है। ये है मां कामाख्या का मंदिर, भारत का सबसे रहस्यमयी शक्तिपीठ। असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित नीलांचल पर्वत पर विराजमान है मां कामाख्या का भव्य मंदिर। पहाड़ी पर चढ़ते हुए जैसे जैसे मंदिर करीब आता है, वैसे वैसे वातावरण बदलने लगता है। घंटियों की गूंज, मंत्रों की ध्वनि, धूप की सुगंध और श्रद्धा से भरे चेहरों के बीच ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो। ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और रहस्य का जीवंत संगम है। कामाख्या की कहानी हमें सीधे सृष्टि के सबसे मार्मिक प्रसंग तक ले जाती है। राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री सती और उनके पति भगवान शिव का अपमान किया। अपमान सहन ना कर पाने पर देवी सती ने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वे शोक और क्रोध से भर उठे। उन्होंने सती के निर्जीव जले हुए शरीर को उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया। संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। मान्यता है कि नीलांचल पर्वत पर सती का योनि भाग गिरा था, इसलिए मां कामाख्या को सभी 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। कामाख्या नाम के पीछे भी एक रोचक कथा छिपी हुई है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने अपने क्रोध में कामदेव को भस्म कर दिया था, तब उन्हें पुनर्जीवित इसी भूमि पर किया गया था। कामदेव को अपना रूप वापस मिलने के कारण यह क्षेत्र कामरूप कहलाया और यहाँ विराजमान देवी को कामाख्या कहा जाने लगा। एक अन्य मान्यता के अनुसार काम अर्थात इच्छा और आख्या मतलब पूर्ण करने वाली, यानी वो देवी जो सभी भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। कामाख्या से जुड़ी सबसे रोचक कथाओं में से एक असुरराज नरकासुर की भी है। कहा जाता है कि नरकासुर मां कामाख्या को अपना बनाना चाहता था। देवी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए शर्त रखी कि वो एक रात में नीलांचल पर्वत पर चारों ओर सीढ़ियां और एक विश्राम गृह बनवा दे तो वे उससे विवाह कर लेंगी। नरकासुर अपनी असाधारण शक्ति से लगभग सफल हो गया था। तभी देवी ने अपने माया से एक मुर्गे को समय से पहले बांग देने के लिए प्रेरित किया। नरकासुर को लगा कि सुबह हो चुकी है और वह कार्य पूरा नहीं कर पाया। क्रोधित होकर उसने उस मुर्गे का वध कर दिया। बाद में भगवान विष्णु ने नरकासुर का अंत कर दिया। आज भी इस कथा से जुड़े स्थान स्थानीय लोक कथाओं में जीवित हैं। लेकिन कामाख्या मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ देवी की कोई प्रतिमा नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को संकरी सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। वहाँ एक प्राकृतिक गुफा है जिसके भीतर एक चट्टान की दरार से निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है। इसी प्राकृतिक योनि कुंड को देवी का स्वरूप माना जाता है। ये संसार के उन दुर्लभ मंदिरों में से एक है जहाँ सृजन शक्ति के मूल स्वरूप की पूजा की जाती है। हर वर्ष आषाढ़ महीने में यहाँ आयोजित होने वाला अंबुबाची मेला पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। मान्यता है इन 3 दिनों के दौरान माँ कामाख्या रजस्वला यानी पीरियड्स में होती हैं, इसलिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और किसी को दर्शन की अनुमति नहीं होती। 3 दिनों तक मंदिर में पूजा अर्चना भी बंद रहती है। जब चौथे दिन मंदिर के द्वार खुलते हैं तब श्रद्धालुओं को लाल वस्त्र का एक पवित्र टुकड़ा प्रसाद के रूप में दिया जाता है। लाखों लोग इसे देवी के आशीर्वाद का प्रतीक मानकर अपने साथ ले जाते हैं। ये परंपरा कामाख्या को विश्व के सबसे अनोखे धार्मिक स्थलों में एक बनाती है।
कामाख्या केवल एक शक्तिपीठ नहीं बल्कि तंत्र साधना का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भी माना जाता है। सदियों से यहाँ अघोरी, तांत्रिक, नाथ योगी और सिद्ध साधक अपनी साधनाएं करते आए हैं। अंबुबाची मेले के दौरान भारत ही नहीं बल्कि तिब्बत, नेपाल, बांग्लादेश और दुनिया के कई क्षेत्रों से साधक यहाँ एकत्रित होते हैं। उनके लिए ये मंदिर श्रद्धा का स्थान नहीं बल्कि शक्ति और सिद्धि प्राप्त करने का सर्वोच्च केंद्र है। इस शक्तिपीठ की एक विशेषता है कि कौमारी पूजा, यहाँ छोटी कन्याओं को देवी का जीवंत स्वरूप मानकर पूजा जाता है। ये परंपरा इस विचार को मजबूत करती है कि आदि शक्ति हर स्त्री में विद्यमान है। जाति, वर्ग और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर यहाँ स्त्री शक्ति को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। आज 52 शक्तिपीठों में से एक असम के कामाख्या मंदिर की सबसे बड़ी पहचान है कि ये मंदिर हजारों वर्षों से स्त्री शक्ति, सृजन और प्रकृति के सम्मान का संदेश देता आया है। देवी के योनि रूप को पूछकर जिस टॉपिक को समाज आज समझने की कोशिश कर रहा है, कामाख्या उसे सदियों पहले ही दिव्यता का रूप दे चुकी थी। और अगर कामाख्या मंदिर बोल पाता तो शायद वो कहता, मैं केवल पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं हूँ, मैं उस शक्ति का प्रतीक हूँ जिससे जीवन जन्म लेता है। मैं याद दिलाता हूँ कि सृष्टि का सबसे बड़ा चमत्कार किसी युद्ध, किसी साम्राज्य या किसी राजा में नहीं बल्कि सृजन की उस शक्ति में छिपा है जो हर जीव के भीतर धड़कती है। अगर आपको माँ कामाख्या की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ कामाख्या ज़रूर लिखें और भारत की ऐसी ही अनसुनी कहानियों, रहस्यों और इतिहास को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।